बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रेजेस एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस टू ए एंड एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम क्या आगे जो हम लिमिट का पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करते हैं। जो ये हम लिखते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, असल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये जो है हम लिखते हैं कि एक्स टेंड्स टू ज़ीरो या एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास, इसको मैं आपको जो है ना इस एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी कि एक एक्स है, ठीक है, उसकी मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है। एक मेरे पास 1 है, फिर दूसरी है 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, फिर 1 डिवाइड बाय 2 पावर 2, 1 डिवाइड बाय 2 पावर 3, 1 डिवाइड बाय 2 पावर 4 अप टू 1 डिवाइड बाय 2 पावर n तक हम एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यूज़ लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो ये 1 पे तो मुझे 1 मिल रहा है, लेकिन 1/2 पे मुझे 0.5 मिल रहा है। इस तरह 1/2 पावर स्क्वायर पे जो है मुझे 0.25 मिल रहा है। इस तरह 1 डिवाइड बाई 2 पावर क्यूब पे मुझे 0.125 मिल रहा है, और 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है, और नेक्स्ट ये मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको ज़रा देखें तो ये पहले 1 थी, फिर 1 का हाफ 0.5 मिली, फिर 0.5 का हाफ 0.25 मिली। इस तरह ये वैल्यू जो है हाफ होती जाती है। ये मैं आपको एक नंबर लाइन से समझा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रही 0, ये मेरे पास रही 1। ठीक है, पहले मेरी वैल्यू थी x की 1, फिर इसका हाफ 0.5 हो गई, फिर 0.5 का हाफ 0.25 हो गई, फिर 0.25 का अगर हम हाफ़ करते हैं तो 0.125 मिलती है। इस तरह हम हाफ़ करते जाते हैं, तो मेरे पास वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। ये ज़ीरो कभी होगी नहीं, बट अप्रोच ये ज़ीरो को कर रही है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, नहीं, लेकिन हम इसको इसलिए ये लिखते हैं क्योंकि जब ये वैल्यू मेरे पास ज़ीरो के तरफ बढ़ रही है, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं, वो कहाँ पे किसको अप्रोच कर रही हैं, वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं। आप लोग हमेशा याद रखें कि x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और x अप्रोचेस टू ज़ीरो में बहुत बड़ा फ़र्क है। x इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो के करीब तर होती जा रही है, एक ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये असल में हम इसको जो है ना कैलकुलस में जब हम लिमिट का पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ज़ीरो का समझा दिया। इस तरह हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। एक्स अप्रोचेस टू 2 आ सकता है, एक्स अप्रोचेस टू 3 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये एक फंक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, ये मेरे पास एक फ़ंक्शन दी है, और इस फंक्शन को जो है मुझे इसकी x की वैल्यू क्या दी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे फिर भी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको x पे डिवाइड करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आप लोग को क्वेश्चन में समझाना है, क्योंकि इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताए हुए। ठीक है, इसमें जस्ट आप लोगों को लिमिट का जो x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी जब मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन फिर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास, जब इसमें मैं इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 3 मिलती है।
अब आप कहेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 3 तो ये तो इन्फिनिटी आई, फिर इन्फिनिटी प्लस 2 तो ये भी इन्फिनिटी आई। तो मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मेथड नहीं समझा रही, मैं आप लोगों को मेथड जो है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग ये याद रखें कि जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। इसका मतलब है x टेंस टू इन्फिनिटी थी तभी मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट की। इसका मतलब ये कि x जो ही हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मेरे पास जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 3 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ये है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी को पुट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी देखें, मेरे पास कोई भी जो है ऐसी वैल्यू नहीं है, मतलब अब कोई भी बड़ी वैल्यू कर दी 9 4 3 2 1 6 7 8 जितनी भी बड़ी कर दें, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है नंबर वो हमारे पास फाइनाइट नहीं है, ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर है। तो इस तरह मुझे इन्फिनिटी अननोन है, मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या है, क्योंकि मेरे पास जब नंबर फाइनाइट नहीं है तो मैं कैसे जो है ये पता लगा सकती हूँ। तो ये मेरे पास इन्फिनिटी अननोन नंबर है। तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000 10,000 100,000, ठीक है। इस सब मेरे पास जो ही जैसे जैसे मेरे पास x की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, वो 3 को अप्रोच कर रही है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में, इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरी वीडियोज़ को करें लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।